क्रूज पर चढ़ाना रोमन साम्राज्य की सबसे दर्दनाक फांसी विधियों में से एक थी। यीशु ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे, कांटों का मुकुट पहना और अपने हाथों और पैरों को क्रूज पर कीलों से ठोका। बाइबल की घटनाओं का विश्लेषण करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि यीशु की मृत्यु संभवतः बहुत ज्यादा खून बहने, शरीर में पानी की कमी और खून की कमी के कारण शरीर में शोक लगने के कारण हुई थी, तथा उन्होंने इसे एक क्रूर हत्या भी बताया। बाइबल में यीशु की मृत्यु का विस्तृत विवरण दिया गया है। उनके मारे डाले जाने का इतना विस्तृत विवरण क्यों दिया गया है? आज के केवल बाइबल के एपिसोड में आइए यीशु के विस्तृत सलीब पर चढ़ाए जाने के आत्मिक अर्थ का पता लगाएंगे। मत्ती 27 अध्याय 29 से 30 पद में कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। मुकुट राजा की गरिमा और महान स्थिति का प्रतीक है। शरीर के सबसे ऊंचे हिस्से सिर पर मुकुट रखने का विशेष महत्व है। फिर भी यीशु ने अपने सिर पर नुकीले कांटों का मुकुट पहना था और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। मत्ती 27 अध्याय में पिलातुस को यह पता था कि यीशु निर्दोष है, फिर भी उसे दंगे का डर था और उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की सजा सुना दी। रोमी सैनिकों ने यीशु के कपड़े उतार दिए, उन्हें लाल रंग का वस्त्र पहनाया और कांटेदार शाखाओं से बना एक मुकुट जो उसके सिर से भी छोटा था और उसके सिर पर रख दिया। नुकीले कांटे उसके शरीर में चुभ गए और यीशु का चेहरा खून से लथपथ हो गया। तो फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को कांटों का मुकुट पहनने और अपना लहू बहाते हुए कष्ट सहने की अनुमति क्यों दी? पहला, यह मनुष्य के विचारों से उत्पन्न होने वाले पापों को क्षमा करना था। जब आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ चले और उसकी इच्छा का पालन किया तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया, परंतु जब वे सांप के प्रलोभन में आए और शैतान के विचारों को स्वीकार कर लिया तो पाप का जन्म हुआ। पहले भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष पहुंच से बाहर प्रतीत होता था, परंतु यह चाहने योग्य हो गया और आज्ञा न मानने का कारण बना। इसी तरह शैतान आज भी लोगों के विचारों का इस्तेमाल करके उन्हें पाप की ओर ले जाता है। मनुष्य का दिमाग जन्म से लेकर अब तक जो भी कुछ देखता है, सुनता है और सीखता है, उसे उससे जुड़ी भावनाओं के साथ रिकॉर्ड करता है, जिससे ज्ञान बनता है। प्राण के कार्यों के माध्यम से ज्ञान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को विचार कहा जाता है। हालांकि लोगों का ज्ञान उनके पर्यावरण और अनुभवों के आधार पर भिन्न होता है और उसके मूल्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो चीजों को भावनात्मक रूप से कैसे देखते हैं। अक्सर लोगों का ज्ञान और विचार परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए संसार में लोग दूसरों को नीचा करके खुद को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मत्ती 23 अध्याय 12 पद में परमेश्वर कहता है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, जबकि लोग मानते हैं कि अपने शत्रुओं से घृणा करना स्वाभाविक है। परमेश्वर आज्ञा देता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आत्मिक विचार परमेश्वर के सत्य के साथ मेल खाते हैं, जबकि शारीरिक विचार इसका विरोध करते हैं। शैतान परमेश्वर के काम में बाधा डालने के लिए शारीरिक विचारों को प्रभावित करता है और लोगों को पाप की ओर ले जाता है, जिससे अंततः अनंत मृत्यु होती है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद में हमें मसीह की आज्ञा मानने के लिए हर विचार को बंदी बनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा करने से हम सत्य और पवित्र लोग बन सकते हैं। हमें अपने हृदय में आने वाले पापमय विचारों को भी दूर करना चाहिए। घृणा के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं है, या निराशा की भावना, यह सोचना कि मुझसे प्रेम नहीं किया जाता। दूसरों के बारे में अशुद्ध या आलोचनात्मक विचार भी आ सकते हैं, जैसे दूसरे लोगों को बुरे कहना या फिर अहंकारी कहना।
यीशु ने हमारे विचारों में किए गए पापों को क्षमा करने के लिए कांटों का मुकुट पहना। अब हमें अपने विचारों के माध्यम से किए गए पापों को दूर कर देना चाहिए। तब क्रूस पर यीशु का लहू हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। दूसरा, यीशु ने हमें महिमा में मुकुट देने के लिए कांटों का मुकुट पहना। स्वर्ग में परमेश्वर की संतानों के लिए बहुत से मुकुट तैयार किए गए हैं। पृथ्वी पर कुछ प्रतियोगिताओं में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार मिलता है और रैंकिंग के आधार पर गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक दिया जाता है। इसी तरह स्वर्ग में भी मुकुट अलग अलग प्रकार के हैं। आइए सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 पर नजर डालें। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। एक अविनाशी मुकुट है जो उन सभी को दिया जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पाप पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रतियोगिताओं में भागीदारी पुरस्कार दिया जाता है। पहला पत्रस 5 अध्याय 4 पद में कहा गया है कि महिमा का मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा जो पाप को दूर कर देते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में कहा गया है कि जीवन का मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा जो परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम रखते हैं, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 8 पद में लिखा है कि जो लोग प्रेरित पौलुस की तरह पवित्रता से जीवन जीते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते हैं, उन्हें धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 पद में एक सोने के मुकुट का उल्लेख है जो उन लोगों को दिया जाएगा जिनका परमेश्वर के प्रति शुद्ध और ना बदलने वाला विश्वास और जो वफादार थे। परमेश्वर ने हमारे लिए जो मुकुट तैयार किए हैं, उन्हें पाने के लिए हमें योग्य होना चाहिए, बुराई को दूर कर देना चाहिए और पवित्रता से जीवन जीना चाहिए और सर्वोत्तम मुकुट पाने के लिए वफादार होना चाहिए। तो फिर यीशु ने स्वयं को क्रूस पर क्यों चढ़ने दिया? जब यीशु क्रूस को लेकर गोलगोथा पहुंचा, जो मृत्यु दंड का स्थान था, तो एक रोमी सैनिक लोहे का भाला और एक अन्य हथौड़ा लेकर वहां आया। सूबेदार के आदेश देने पर यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। निर्दोष होने के बावजूद भी उसने हमारे द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने हाथों और पैरों में कीलों के ठुकने का दर्द सहन किया। यीशु ने अपने हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई ताकि हमारे अपने हाथों और पैरों के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित हो सके। पाप में विचार कर्मों को जन्म देते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है, क्योंकि आत्मिक नियम के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। मरकुस 9 अध्याय 45 से 47 पद में यीशु ने चेतावनी दी थी कि पाप की कीमत बहुत भारी है और यदि कोई तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। आजकल कितने लोग अपने हाथों और पैरों से पाप करते हैं। क्रोध, हिंसा, चोरी और जुए की ओर ले जाता है, जो जीवन को बर्बाद कर देता है। कुछ लोग तो हत्या भी कर देते हैं, हथियारों का उपयोग करते हैं, आग लगा देते हैं और बिना किसी पछतावे के ऐसे अपराध करते हैं जिन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। पाप करके नरक में जाने की अपेक्षा स्वर्ग जाने के लिए हाथ पैर काट लेना बेहतर है। यही बात तब भी लागू होती है जब हमारा सामना ऐसी चीजों से होता है जो लालच को भड़काती है या फिर व्यभिचार की ओर ले जाती है। पाप करके नरक में जाने से तो आंख निकाल लेना बेहतर है। पाप से बचना और स्वर्ग में प्रवेश करना कहीं बेहतर है। आंखें, हाथ या पैर काटे बिना बचने का रास्ता खुल गया है। यीशु ने हमारे पापों को
जो हमने अपने हाथों और पैरों से किए थे, क्रूस पर कीलों से ठोककर और अपना लहू बहाकर अपने ऊपर ले लिए। हमारे विचारों के पापों को क्षमा करने के लिए यीशु ने कांटों का मुकुट पहना और क्रूस पर चढ़ गया। इतना महान प्रेम और अनुग्रह पाने के बाद हमें पाप से बचने के लिए अपने हृदय और विचारों की रक्षा करनी चाहिए तथा धन्यवाद के साथ विजयी जीवन जीना चाहिए। मैं प्रभु के नाम पे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने हाथ और पैर सुंदर बनाने पाए और पवित्रता के लिए कोशिश करें, अच्छे विचार रखें, सेवा करें और विश्वास योग्य रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रिय प्रभु, हमारे पाप में विचारों को क्षमा करने के लिए, कांटों का मुकुट पहनने के लिए और हमारे पाप में कार्यों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रेम को जानकर हम समझते हैं कि हमें अब विचारों या कार्यों के माध्यम से पाप नहीं करना चाहिए। क्रूस के प्रेम के प्रति धन्यवादी होकर हम पवित्र बने और अपने सारे पापों को दूर कर दें। 2000 साल पहले आप मेरे लिए कीलों से ठोके गए और आपने कांटों का मुकुट पहना, इसीलिए नहीं कि हम पाप करते रहें, बल्कि इसीलिए कि हम आगे पाप ना करें। हमें ऐसी ताकत दीजिए कि हम इस प्रकार जीवन जी सके जिसे आपका अनुग्रह और प्रेम चुका सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन।